गुप्त काल। अब गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल जिसे कहा जाता है। जैसे मुगल काल में जहांगीर जो था, जहांगीर की तरक्की जो चित्रकला के युग में हुई थी, इसलिए चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और शाहजहां ने स्थापत्य कला में तरक्की की थी, इसलिए जैसे ताजमहल बनवाया था तो स्थापत्य कला के इसके स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार गुप्त काल में प्राचीन भारत का इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें साहित्य और कला का विशेष तरक्की हुई थी। ठीक है। और मंदिर निर्माण का भी पहला यहीं से साक्ष्य मिलता है। यानी पहला जो है कानपुर भीतर गांव का मंदिर का निर्माण यहीं से मिलता है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी यहीं से मिलता है। और सर्वप्रथम सोने जो सिक्के के चलाए गए थे, ये गुप्त काल में ही चलाए गए थे। यानी सोने के सिक्के जो है सबसे पहले गुप्त काल में चलाए गए थे। और अच्छे जो सोने के सिक्के होंगे वो कुषाण काल में चलाए जाएंगे। ठीक है। गुप्त काल में गुप्त काल का जो संस्थापक था उसे श्रीगुप्त कहते हैं। ठीक है। श्रीगुप्त गुप्त काल का संस्थापक है, जबकि वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक है। इनका उदय था बिहार, यूपी। ठीक है। पूर्वी यूपी था। ठीक है। और ये संभवतः वैसे थे। और ये कौन थे? श्रीगुप्त और घटोत्कच महाराज की उपाधि धारण करते थे। क्योंकि ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है। इसलिए महाराज की उपाधि धारण करते थे। जबकि वास्तविक जो संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, यह पूर्ण रूप से महाराज की उपाधि ने धारण करके महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेगा, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। 350 से 375 ईस्वी, यानी 25 वर्ष तक इसने शासन किया था। इसके पिता का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम और माता का नाम है कुमार देवी, जो लिच्छवी नरेश की बहन थी। ठीक है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और कौन कहा था? तो विंसेंट स्मिथ जो थे, इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों? क्योंकि विजय जो थे उत्तर भारत के 12 राज्यों के जीते हैं और दक्षिण भारत के 12 राज्यों के जीतने के कारण इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में इनकी विजय नीतियों का वर्णन है और यहीं से इनकी जानकारी होने का वर्णन मिलता है। ठीक है। और ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो हर्षेड ने लिखी थी, इनके दरबारी कवि थे। ठीक है। अब प्रयाग प्रशस्ति हर्षेड। ठीक है। इसमें लिखा गया है पहले भाग में कि उत्तर भारत के 12 राज्यों को पराजित किए, यानी पहले 9 फिर बाद में 3 राज्यों को पराजित किए। राज्य प्रबोध धरण नीति, ये क्या है कि राजा को मारकर पूरे राज्य को अधीन कर लेना प्रत्यक्ष रूप से। तो इसी नीति का पालन करके उत्तर भारत के राज्यों को पराजित किए थे। दूसरा क्या था कि दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। ठीक है। इसमें जो है प्राप्त मुक्त अधीन, या अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने शासन किया। ठीक है। पहले जीता, उसके बाद तो उसको मुक्त कर दिया और उसके बाद अपने अधीन कर लिया। तो इस प्रकार के उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराकर इन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। ठीक है। और तीसरा है इनकी नीतियाँ। ठीक है। नीतियाँ तीसरा है कि विदेशी राजनीति, जिसमें शक और सिंहली द्वीप जो श्रीलंका के थे, इनमें कन्योपायन नीति का पालन किया, मतलब अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। कन्योपायन नीति क्या है कि इनकी कन्याओं से अपने राजकुमारों व सैनिकों का बलपूर्वक विवाह कर दिया, जिससे अब आक्रमण होने का डर नहीं रहता था। ठीक है। आठवीं जनजाति जो है मध्यपुर जबलपुर के गाजीपुर नामक एरिया में मिलते हैं। इनको भी परिचारिकीकृत नीति के तहत अपना गुलाम बनाया, यानी सेवक बनाया। परिचायक यानी सेवक बना लिया। ठीक है। इनको भी हराकर सेवक बना लिया। और 5वां था सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य का मतलब जैसे नेपाल, असम को पहले कामरूप नाम से जाना जाता है, डवाक। ठीक है। इनको सर्व कर दानाकरण प्रणाम नीति, इसके तहत यह नीति क्या है कि सभी प्रकार के आपको कर देने हैं और झुककर प्रणाम करना है, के तहत अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है। इस प्रकार इन्होंने अपने राज्य को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लिया था। अब समुद्रगुप्त के कुछ जान लेते हैं। जैसे श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने बोधगया में बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति मांगी थी, जो इसने दी थी। ठीक है। बोधगया में बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति मांगी थी, तो इन्होंने अनुमति दे दी थी। ठीक है। वसुबंधु बौद्ध धर्म को दरबार में संरक्षण मिला था, यानी वसुबंधु को बौद्ध धर्म का था उसको दरबार में संरक्षण मिला था। सिक्का, इन्होंने कई प्रकार के सिक्के चलवाए थे, जैसे गरुड़ प्रकार का सिक्का, अश्वमेघ प्रकार का सिक्का चलाया था, परशुराम, धनुधारी, व्याघ्रहनन का मतलब है बाघ को मारने वाला,
यानी सिक्के पे बाघ को मारते हुए दिखाया गया है। और वीणा वादन प्रकार का सिक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीणा वादन प्रकार का सिक्का। इसमें जो है समुद्रगुप्त को एक सिक्के पे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और ये फेमस सिक्का भी है। उपाधि, इन्होंने लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की है, परम भागवत की भी उपाधि धारण की है, कविराज की उपाधि धारण की है और प्रक्रमांक की उपाधि धारण की है। ठीक है। गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त 350 से 375 तक हो गया था। किस बौद्ध विद्वान को संरक्षण दिए थे? तो वसुबंधु को दिए थे। ठीक है। उसके बाद इनका पुत्र आता है रामगुप्त, और इनसे छोटा मतलब रामगुप्त और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों इनके पुत्र हैं। ठीक है। ये दोनों पुत्र हैं। तो रामगुप्त जो है सको द्वारा मतलब शक द्वारा धमकाया जाता है और कहते हैं कि ध्रुव स्वामिनी को हमारे पास भेज दो। यानी इनकी पत्नी है ध्रुव स्वामिनी, इनकी पत्नी है, शको द्वारा इनके आक्रमण किया जाता है। इसे आक्रमण का विरोध नहीं करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण हुई है, इन्होंने शको को पराजित किया है और ध्रुव स्वामिनी से शादी कर ली है। ठीक है। और रामगुप्त की हत्या भी कर देते हैं। यह कहाँ मिलता है? तो विशाखा दत्त की एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए, इनको 380 से 415 ईस्वी तक इनका वर्णन मिलता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 1415, इनकी उपाधि कुछ जान लेते हैं, जैसे देवराज, देवश्री, देवगुप्त, विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, ये सभी इनकी उपाधियाँ हैं। ठीक है। ये गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है। ये गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मेहरौली के लौह स्तंभ में चंद्र नामक राजा का वर्णन मिलता है, जो यही है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। ये दिल्ली में। ठीक है। और इनकी राजधानी थी, पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी उज्जैन बनी थी। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय का वैवाहिक संबंध भी था, जैसे स्वयं का विवाह, पुत्री का विवाह और पुत्र का विवाह करके अपने राज्य का क्षेत्र विस्तार करते थे। स्वयं का विवाह जैसे नागवंशीय कन्या कुबेर नागा से विवाह किया और प्रभावती गुप्ता नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के महाराजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हो जाता है, जो यही रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की शकों को पराजित करने में सहायता करेंगे। ठीक है। ये हो गया। फिर पुत्र का विवाह है, कुमार गुप्त जो है इनका पुत्र है, उसका विवाह कदम प्रदेश के काकुत्स वर्मन की पुत्री से कर देते हैं। ठीक है। इस प्रकार अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार कर लेते हैं। ठीक है। शकों को हराने के बाद यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। भारत को शकों से पूर्णतः मुक्ति इन्होंने ही करवाया था। ठीक है। इसलिए इनको शाकाहारी भी कहा जाता है, यानी शकों को आहार करने वाला। ठीक है। व्याघ्र शैली इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सिक्के में दिखाया गया है कि व्याघ्र को मारते हैं, यानी बाघ को मारते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुप्त वंश है, ये शक है। शक में ये रुद्र सिंह तृतीय हैं, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय और रुद्रसेन द्वितीय, ये दोनों मिलकर इनको पराजित करते हैं। ठीक है। नोट, इनके दरबार में प्रथम चीनी यात्री फाहियान आया था, जिसकी एक पुस्तक है फोको की। ठीक है। इसका अर्थ है कि कौड़ियों में व्यापार करना, यह पहली बार आया था। इनके दरबार में 9 लोगों का समूह भी है, जिसे नवरत्न कहा जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण लोग हैं जैसे कालिदास, शेक्सपियर, जिनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, छपड़क हैं, वेताल भट्ट हैं, अमर सिंह हैं, शंकु घटपर्कर हैं, और उसके बाद वर्रुच हैं, वराह मिहिर हैं, इनको गणितज्ञ भी कहा जाता है, और धन्वंतरी हैं, शल्य चिकित्सक। इनमें 3 फेमस हैं, कालिदास जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और गणितज्ञ वराह मिहिर, और धन्वंतरी शल्य चिकित्सक। ठीक है। अब विक्रमादित्य ने 14 राजाओं को हराया था। ठीक है। और अंतिम व्यक्ति हेमू था, जिसने यह उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की। ठीक है। विदेशियों को पराजित करने पर। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सहिष्णु, यह स्वयं भागवत धर्म के उपासक थे। ठीक है। फाहियान जो था चीन से आया था बौद्ध धर्म के शिक्षा दीक्षा देखने के लिए। और सेनापति जो था आम्रकादव, ये भी बौद्ध धर्म का था। सचिव इनके जो थे ये वीरसेन थे, शैव धर्म के थे। ठीक है। तो इस प्रकार ये चंद्रगुप्त जो है ये सहिष्णु प्रकृति के थे। ठीक है। क्योंकि इनके दरबार में बौद्ध भी आया था, बौद्ध धर्म के, स्वयं भागवत धर्म के उपासक थे।